फिल्म की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर कुछ विजिटर्स आए थे जिन्हें कि ओसाइरिस कहा जाता था और उन्होंने इंसानों को बहुत सारी चीजें दी जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर और कल्चर। लेकिन इस सब के बदले उन्हें धरती चाहिए थी जिससे वो यहाँ पर राज कर सके। लेकिन एक फेरो और एक रोशनी के देवता दोनों ही ओसाइरिस के विरुद्ध थे। ओसाइरिस तब आते थे जब सभी तारे पिरामिड के ऊपर एक अलाइन में होंगे, जिससे आसमान से एक रोशनी पिरामिड में आएगी जिससे कि ओसाइरिस धरती पर आ सकते थे। लेकिन फेरो ने उस रोशनी को छिपा दिया और ओसाइरिस के फॉलोअर्स को बंदी बनाकर पिरामिड के अंदर सुला दिया। लेकिन फिर भी कुछ लोग बच गए जो कि ओसाइरिस के आने का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं में से एक रानी एमोनपोर भी थी। इसके बाद हम रानी एमोनपोर को देखते हैं जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। वो यहाँ पर अपने एक आदमी से कहती है कि ओसाइरिस का आखिरी बारिश है, इसलिए इसे यहाँ से दूर ले जाओ, और ये कहने के बाद वो मर जाती है। इसके बाद राजा जो ओसाइरिस के खिलाफ थे वो उस रानी एमोनपोर को एक ताबूत के अंदर डालकर उसे पिरामिड के अंदर भिजवा देते हैं। इसके बाद हमें आगे ये पता लगता है कि पिरामिड के अंदर एक दरवाजा है जिसके अंदर से ओसाइरिस के पीढ़ी के ही लोग जा सकते हैं, और उस दरवाजे के अंदर तभी जाया जा सकता है जब तारे फिर से सही क्रम में अलाइन होंगे। लेकिन राजा ने वहां पर एक ताला लगवा दिया जिसकी चाबी का नाम की ऑफ हेवन है, और अगर ओसाइरिस वापस आए तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ ओसाइरिस की पूजा करने वाले ही जिंदा रहेंगे जिन्हें की भगवान का दर्जा दिया जाएगा, और उस पीढ़ी का जो आखिरी इंसान है उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। अब अगले सीन में हम कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि इसी की खोज करने के लिए आए थे। अब उन्हीं में से मैक्स स्टोटन अपने असिस्टेंट से कहता है कि 7 दिन के बाद तारे फिर से सही क्रम में आने वाले हैं और हमें किसी तरह से भी की ऑफ हेवन को ढूंढना होगा। और तभी उसे एक फोन आता है जिस पर वो बात करने लगता है, और तभी वहाँ एक आदमी आकर उसकी एक छड़ी जो कि गाड़ी पर रखी थी उसे लेकर भाग जाता है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसे वो आदमी मास्टर स्टोन की वो छड़ी लाकर देता है। जिसके बाद पीटर एक पुरानी चीजों की दुकान पर आता है। वो यहाँ पर दुकानदार को पैसे देते हुए कहता है कि मुझे वो चाबी दे दो। जिसके बाद दुकानदार उसे अपने लॉकर से वो चाबी निकाल कर देता है। लेकिन पीटर उस आदमी को मैसन स्टोन की उस छड़ी से जिसमें से ये एक तलवार बाहर आती थी उससे वो उसे मार देता है और चाबी और पैसे उठाकर वहां से चला जाता है। अब मैसन स्टोन भी वहां पहुंच जाता है जहां वो दुकानदार उसे मरा हुआ मिलता है, और तभी पीटर उसे फोन करके कहता है कि अब वो चाबी मेरे पास है और उस आदमी को भी मैंने ही तुम्हारी छड़ी से मारा है जिसमें कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, और अब मैं उसे पुलिस को दे दूंगा अगर तुमने मुझे अपने मिशन पर साथ न लिया तो। और अब मैसन स्टोन को न चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो क्लेरा नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि भविष्य देख सकती थी, इसलिए मैसन स्टोन उससे सवाल करता है कि क्या मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा, और वो हाँ में जवाब देती है। लेकिन उसके बाद उसे काफी अजीब से विजन भी आते हैं जिसमें कि ओसाइरिस को मारने वाले फिर से जाग गए हैं, और मैसन स्टोन भी काफी घायल है। अब इससे वो काफी घबरा जाती है लेकिन वो उसे इस बारे में बताती नहीं। अब अगले दिन मैसन स्टोन एक प्रोफेसर और उसके असिस्टेंट एडलर से मिलता है जो कि उसके दोस्त थे। प्रोफेसर मैसन स्टोन से कहते हैं कि कल रात आए तूफान की वजह से ये पिरामिड खुद से ही दिखने लगा है, जिस देखकर मैसन स्टोन काफी खुश हो जाता है और वो प्रोफेसर से कहता है कि तुम प्लीज मेरे लिए इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। जिस पर वो कहता है कि मैंने काम शुरू कर दिया है। जिसके बाद मैसन स्टोन अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मेरी बेटी सैरा को लंदन से यहाँ बुलाओ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। खैर अब रात को जब प्रोफेसर पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि उनकी तबीयत खराब होने लगती है, और तभी एडलर वहाँ आकर उनसे कहता है कि आपकी तबीयत खराब हो गई है इसलिए आपको घर जाना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें उनके घर लेकर आता है जहाँ पर एडलर उनसे सवाल करता है कि क्या हम इस मिशन को डिले नहीं कर सकते। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि पिरामिड के अंदर तारों के अलाइनमेंट के समय ही जाना होगा, इसी वजह से मिशन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अगले दिन एडलर प्रोफेसर से मिलने के लिए उनके घर आता है, और अब उनकी तबीयत और बिगड़ चुकी थी। अब वो एडलर से कहते हैं कि मैं इस मिशन में नहीं जा सकता और इसीलिए अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि मैंने पिछले 4 सालों में तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। और अब एडलर भी उनकी बात मान जाता है। वही अगले सीन में सैरा लंदन से आकर अपने फादर मैसन स्टोन से मिलती है। दरअसल उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वो इस बात का पता लगाना चाहती थी कि उसकी माँ कैसे मरी। अब अगले दिन एडलर सैरा से मिलता है जो कि उससे प्रोफेसर के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, इसलिए उन्होंने ये मिशन मुझे सौंपा है। जिस पर सैरा कहती है कि हमें इस मिशन पर एक्सपर्ट चाहिए जो कि प्रोफेसर ही है, और मुझे नहीं लगता कि शायद तुम्हें कुछ आता भी होगा। उसकी ये बात एडलर को अच्छी नहीं लगती। खैर अब सैरा मैसन स्टोन से कहती है कि प्रोफेसर इस मिशन पर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेजा है जिसे मैंने बुरा भला कहकर भगा दिया। ये बात सुनकर मैसन स्टोन तुरंत उठता है और
और सैरा से कहता है कि उससे माफी मांगो और उसे यहाँ बुलाओ क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। इसीलिए सैरा उसे फोन करके माफी मांगती है और वापस आने के लिए कहती है और इसलिए वो मान जाता है। खैर अब सभी लोग जो मिशन पर जाने वाले थे वो मिलते हैं और यहाँ पर रोहित भी आता है जो कि प्राचीन चीजों को पहचानने में एक्सपर्ट था, जो कि दरअसल भारत से था। अब इसके बाद ये सभी लोग पिरामिड के पास आ जाते हैं जहाँ पर यहाँ का एक लोकल आदमी शाहिद और कुछ सोल्जर्स भी थे जो कि अंदर जाकर रास्ता ढूंढेंगे। अब इसीलिए ये लोग कल का इंतजार करते हैं क्योंकि तारों के अलाइनमेंट का दिन कल है। खैर अब अगले दिन ये सभी लोग पिरामिड के गेट के पास आते हैं। फिर यहाँ पर एडलर इन सभी लोगों को एक वार्निंग पढ़कर सुनाता है कि जो भी इस पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश करेगा वो वापस नहीं आएगा, पर जो ओसाइरिस के पीढ़ी से होंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। जिस पर मैसन स्टोन कहता है कि मजाक अच्छा था। अब इसीलिए ये लोग बिना उस वार्निंग पर ध्यान दिए सोल्जर्स से पिरामिड की एक जगह को तोड़वा देते हैं और इसके बाद ये लोग अंदर जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर इन्हें एक और एंट्रेंस दिखाई देता है जो कि अंदर से बंद था, जिसे देखकर मैसन स्टोन कहता है कि जिन लोगों ने इसे बनाया है उन लोगों ने इसे अंदर से बंद करके अंदर ही अपनी जान दे दी होगी। लेकिन ये उस सील को भी तोड़कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कई सारे हॉर्नेट के छत्ते दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैसन स्टोन सोल्जर्स से उन्हें तोड़कर रास्ता बनाने के लिए कहता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद कई सारे हॉर्नेट उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये सभी लोग वहाँ से दूर हट जाते हैं। लेकिन जो छत्तों को तोड़ रहा था उस पर ज्यादा हमला होने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है और इनकी टीम का एक मेंबर एडम फायर गन से उन सभी हॉर्नेट को जलाकर इनके लिए रास्ता बनाता है, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ पाते हैं। अब आगे बढ़ने पर मैसन स्टोन सभी से सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि आगे जाल बिछे हो सकते थे, इसीलिए संभाल कर कदम रखना। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर को एक सोने का छोटा स्टैचू दिखाई देता है और अब जैसे ही वो सोने के छोटे स्टैचू को उठाता है, जिस जगह से ये लोग आए थे वो रास्ता बंद हो जाता है, जिससे इनका एक सोल्जर भी दबकर मारा जाता है और उस स्टैचू को वापस उसकी जगह पर रखने पर वो रास्ता फिर से खुल जाता है। खैर वहाँ से आगे जाने पर उन्हें टाइल्स दिखाई देते हैं जिनके बेसिस पर रोहित उन्हें देखकर आगे जाने का रास्ता खोजता है और अपनी कैलकुलेशन से पता लगाता है कि कौन सी टाइल्स पर पैर रखना है। लेकिन वो यहाँ पर गलत टाइल्स पर पैर रख देता है, लेकिन इस बार वो बच जाता है। यहाँ पर एडलर बताता है कि जब ये बना था तब जीरो का भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, इसलिए इसे 1 से कैलकुलेट करो। जिसके बाद रोहित सही सीक्वेंस का पता लगा लेता है और अब ये लोग आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब आगे आने के बाद इन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है जिस पर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा था। रोहित और एडलर इसे समझने की कोशिश करते हैं। एडलर कहता है कि जरूर इसके पीछे कोई रास्ता है और उस पत्थर को हटाते ही इन लोगों को सच में एक रास्ता दिखाई देता है, जिसके अंदर आने पर वो देखते हैं कि वो जगह काफी खूबसूरत है और यहाँ पर रानी एमोनपुर का वो ताबूत भी रखा था। लेकिन यहाँ पर बेवकूफ मैसन स्टोन उस ताबूत को खोलकर रानी मैसन स्टोन की मम्मी को निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, जिस पर मैसन स्टोन कहता है कि मुझे रानी एमोनपुर की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ओसाइरिस का टेंपल चाहिए जो कि पिरामिड के भूल भुलैया के अंदर कहीं पर है। इसके बाद वो पीटर से की ऑफ हेवन मांगता है और इसके बाद उस चाबी को उस ताबूत में लगाता है, जिससे वहाँ पर एक रास्ता बन जाता है जिससे ये लोग आगे जाने लगते हैं। लेकिन सैरा को यहाँ पर डर लग रहा था, जिस पर एडलर उसे समझाता है, जिसके बाद सैरा आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैसन स्टोन और पीटर को सबसे आखिर में रहने के लिए कहता है ताकि वो फिर से कोई गलती न कर दे। लेकिन पीटर इस बात से गुस्सा होकर सबसे आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते ही उसका पैर एक पत्थर पर पड़ जाता है, जिससे वहाँ का रास्ता सील हो जाता है और अब ये सभी लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब रोहित, शाहिद और एक सोल्जर नीचे उतर ही रहे होते हैं कि तभी एक अनजान चीज उस सोल्जर को ढकेल देती है, जिससे कि वो नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडलर भी एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो सैरा और क्लेरा उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें उसी सोल्जर की बॉडी दिखाई देती है। अब देखते देखते बाकी लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अब आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर की सभी ओसाइरिस को मारने वालों को रखा गया था, जो कि यहाँ पर ममीफाइड होकर खड़े थे। क्लेरा यहाँ पर अब उन्हें एक खास जानकारी बताती है कि जब ओसाइरिस की पीढ़ी का खून टेम्पल पर लगेगा और वो समय तारों के अलाइनमेंट का होगा तो ये सभी लोग जाग जाएंगे और दुनिया को बर्बाद करने के लिए निकलेंगे। ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और इतने में ही एक मम्मी सैरा का गला दबाने लगता है और अब जैसे ही एडलर उसे बचाने के लिए जाता है तो वो एक झटके में उसे दूर फेंक देता है। उनकी चीखें सुनकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उस मम्मी पर गोली चलाने लगते हैं। इसलिए अब वो मम्मी सैरा को छोड़कर अब उन्हीं के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उस पर गोलियों का असर नहीं हो रहा था। इसलिए वो आखिर में शाहिद को उठाकर उससे सर के बल पटक देती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। अब एडलर सैरा को बाहर का रास्ता ढूंढने के लिए कहता है और तब तक वो बाकियों को भी वहाँ पर लेकर आएगा और किस्मत से सैरा यहाँ पर दरवाजा खोज भी लेती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार खुल सकता था, जिसके बाद वो अपने आप बंद होने लगता है। इसलिए ये सभी लोग उस तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मम्मी रोहित और पीटर दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन वो रोहित को पकड़कर इस तरह से फेंकता है कि वो दरवाजे के पास ही आकर गिरता है, जिसके बाद अब ये सभी लोग वहाँ से बाहर आने लगते हैं। इसके बाद वो मम्मी पीटर को भी छोड़कर
होकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन पीटर उससे पहले ही दरवाजे के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो दरवाजा बंद हो जाता है। खैर अब आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को ओसाइरस के टेम्पल का दरवाजा दिखाई देता है, इसीलिए मैसन स्टोन एडलर से दरवाजा खोलने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एडलर उस दरवाजे पर लिखी भाषा को पढ़ता है, जिस पर लिखा होता है कि इस दरवाजे के अंदर सबसे पहला इंसान ओसाइरिस की पीढ़ी का ही जा सकता है, वरना ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब यहाँ पर एडलर एक बटन को दबाकर पीछे हट जाता है, जिसके बाद मैसन स्टोन सैरा को एक खास जानकारी बताता है कि तुम्हारी माँ ओसाइरिस की पीढ़ी में से एक थी और तुम उसकी बेटी हो, यानी कि तुम भी ओसाइरिस की पीढ़ी से हो, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम पहले अंदर जा सको। ये सुनने के बाद सैरा बिना सोचे समझे आगे बढ़ती है, जिसके बाद एक जोरदार रोशनी के साथ दरवाजा अपने आप खुल जाता है और तभी इनके पास वो मम्मी भी पहुंच जाता है। इसीलिए अब ये सभी लोग दरवाजे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और अब इसके बाद इन्हें ओसाइरस का टेम्पल दिखाई देता है, जिसे देखकर रोहित कहता है कि किसी तरह का एनर्जी जनरेटर लग रहा है। यहाँ पर तभी एडम सैरा को पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर बैठाकर उसका हाथ बांध देता है, जिसके बाद मैसन स्टोन रिवील करता है कि मैं सैरा का खून इस जगह पर गिराऊंगा, क्योंकि अब तारे अलाइनमेंट में आ चुके हैं और ऐसा करते ही ओसाइरस धरती पर आ जाएगा, जिसके बाद सारे ममीज जाकर दुनिया को खत्म कर देंगे। और अब जब एडलर सैरा को बचाने के लिए जाता है तो एडम उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली रोहित अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से उसकी जान चली जाती है। सैरा मैसन स्टोन से पूछती है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि ये रिचुअल सिर्फ ओसाइरस की पीढ़ी की लड़की से ही पूरा हो सकता है। मैंने उसे सारी बातें बताई, लेकिन उसने मेरा साथ देने से मना कर दिया और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये बात सुनकर सैरा काफी हैरान और दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके फादर ने ही उसकी माँ को मार दिया था। मैसन स्टोन अब उसका जबरदस्ती खून गिराता है, जिससे कि अब सारी मशीनें शुरू हो जाती हैं और अब उसमें से रोशनी निकलकर सारी ममीज पर पड़ती है। अब यहाँ पर मैसन स्टोन ओसाइरस को लाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, यानी ये मैसन स्टोन चाहता है कि ओसाइरस धरती पर आ जाए और जो लोग उसकी पूजा नहीं करेंगे वो उन्हें मार दे और उसकी पूजा करने वालों को भगवान का दर्जा दे, क्योंकि मैसन स्टोन का यही प्लान है। दूसरी तरफ एडलर एडम को गिराकर सैरा को बचा लेता है और सैरा एडलर से गन लेकर मैसन स्टोन को वहीं पर शूट कर देती है और वो यही सीन है जो कि क्लेरा ने अपने विजन में देखा था। मैसन स्टोन के मरते ही पूरा रिचुअल रुक जाता है और अब वो पूरा पिरामिड गिरने लगता है, इसीलिए सभी लोग वहां से बाहर आने की कोशिश करते हैं और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लोग बाहर निकल आते हैं। अब उनके बाहर निकलते ही प्रोफेसर भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कि क्लेरा से कहते हैं कि वो फिर से आएंगे और तभी वहां से एक हॉर्नेट भी बाहर निकल कर आता है, जो कि एक हिंट देता है कि इस कहानी को आगे भी जारी किया जाएगा। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।